देहरादून में एक्शन एड घरेलू कामगार महिलाओं के मुद्दे को समझने और उनके लिए एक ठोस नीति बनाने के प्रयास में कीर्ति अस्तित्व संस्था के साथ इसी विषय पर जिला देहरादून की घरेलू कामगार महिलाओं के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का उद्देश्य घरेलू कामगार महिलाओं के काम से संबंधित चुनौतियों के लिए समाधान खोजना है, जिससे कि ये कामगार महिलाएं गरिमापूर्ण तरीके से काम कर सके और बेहतर जीवन जी सके। गोष्ठी में समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, बैंक, जिला परियोजना अधिकारी व जिला विधिक प्राधिकरण से सचिव उपस्थित रहे और घरेलू कामगार बहनों की समस्याओं को सुना। सभी विभागों ने अपने विभागों से मिलने वाली सहायता की जानकारी दी और कार्यक्रम के अंत में सरल कानूनी ज्ञान माला की पुस्तकें वितरित की गई। हमारा ये प्रोग्राम है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए और मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। और हमने ये स्टार्ट जो दीपनगर, नवादा, बद्रीपुर और जोगीवाला के आसपास जितने भी घरेलू कामगार महिलाएं हैं इनके साथ स्टार्ट किया था। हम लोग मेनली सोचते हैं कि जो इनके वेजेस हैं वो इनके काम के हिसाब से चलें और जो श्रमिक श्रम विभाग है उसमें जो घरेलू कामगार जो महिलाएं हैं इनका भी रजिस्टर हो, क्योंकि अभी तक केवल जो भवन निर्माण वाले श्रमिक हैं उनको रजिस्टर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी वो जगह मिले और ये संगठित हो। मेन ये है कि संगठित नहीं है, काम के हिसाब से अपने आप को बांट रहे हैं। क्योंकि एक अगर घर में खाना बनाने वाली है तो अगर उसी घर में झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये आपस में भी भेदभाव रख रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं वो भेदभाव ना हो गई, समान उस पर आएँ और समान चीज़ों को समझें और वही अधिकार इन लोगों को भी प्राप्त हों जो नॉर्मली सब लोगों को हो रहे हैं। इसी को लेकर एक गोष्ठी कर रहे हैं कि ये संगठित हो। हम जब पहले ऑफिस था हमारा डिफेंस कॉलोनी में था और अभी हमारा है MDDA में पावर हाउस के पास। तो हमारे हम लोग पैम्पलेट या हमारा, क्योंकि हम 10 सालों से काम कर रहे हैं, 2008 से उस कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं, तो लोग नाम से पहचानते हैं अस्तित्व को। तो उसके थ्रू भी लोग आ जाते हैं। फिर दीदियाँ कम्युनिटी विज़िट करती हैं हफ्ते में 2 दिन, तो उसके थ्रू भी पता चल जाता है। और मोबाइल नंबर सब लोगों को प्रोवाइड हो रखा है, ग्रुप बना दिया है आजकल व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें भी मैसेज आ जाता है। इनको कोई परेशानी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो इनके जिसके यहाँ पे ये काम करते हैं और जो ये महिलाएं हैं उन दोनों को बुलाकर भी बातचीत करते हैं कि अगर बातचीत से मामले ठीक हो जाते हैं और अगर कुछ मतलब इनको घरेलू हिंसा वगैरह की प्रॉब्लम आती है और हमारी हेल्प चाहिए तो हम फिर DLSA की मदद लेते हैं। वहाँ से उनकी काउंसलिंग भी हो जाती है। अगर उनको फ्री में अधिवक्ता चाहिए तो वो सपोर्ट हम लोग उनको DLSA से देते हैं। थैंक यू। से घरेलू महिला के विषय से मैं हम स्थिति से हमारे मजबूत हो जाए, सारा महिलाएं इकट्ठा होकर अपने बच्चों को भविष्य हर बेहतर कर सके हम, इसलिए हम 2008 से इस प्रोग्राम में हम जुड़ी हुए। तो कृपया हमको थोड़ा मजबूत करने सहायता दे दो। बच्चे हैं, अब घर के परिक्रम पूरा करके बाहर काम भी करना पड़ता है और बच्चों को भविष्य के लिए हम हर मुसीबत आफत हर चीज़ हम लड़ना आगे बढ़ सके, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है क्योंकि जिस प्रकार से जैसे जैसे समय बदल रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो है लोग अपने आप पर डिपेंड हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं काम वालों की भी ज़रूरत है? हाँ, ये तो है। वो जॉब पे कर रहे हैं, आप इनकी ज़रूरत है काम वाले की, तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार का व्यवहार आप लोगों के साथ होता है कितना सही होता है? ऐसे कोई सही भी करते, कोई ऐसे भी मजबूत गिरा के भी बोलते हैं। हर स्थिति से सामना करना पड़ता है हमको। प्रति माह मतलब कितना तक मिलता है आपको और कितने तक आपको? ज़्यादा नहीं मिलता है, ऐसे 3000 तक मिलता है। उसके अब बच्चों को पढ़ाना, घर को गृहस्थी चलाना है, थोड़ा मरम्मत अच्छे से मिल जाए बस। पर ये अस्तित्व संस्था से 2008 से जुड़ी हुई हूँ और ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं मतलब घरेलू कामगार महिलाओं के अंतर्गत कर रहे हैं। तो जो भी हमें दिक्कत परेशानियाँ आती हैं हम चाहते हैं कि उनसे हमें बाहर निकाला जाए, ताकि हम अपने ही मतलब घर में जो काम करके हमें जहाँ पर जो भी असुविधा होती है उसके प्रति हमें एक मजबूत ठोस एक हमारे लिए नियम कानून लागू होना चाहिए, ताकि हमें जहाँ पर हम काम करते हैं, क्योंकि हम अपने घर से तो बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको मजबूती नहीं होती है हमारे घर से, ताकि हम बाहर जा काम करने इसलिए जाते हैं ताकि हमें घर से भी मजबूती मिले और बाहर भी मजबूती मिले। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी एक मिनिमम तय जो हमारी मजदूरी है उसको तय किया जाए, जैसे कि हर मजदूर की एक मिनिमम
राशि तय होती है कि उसको इतने घंटे का एवज इतना मिलेगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी मजदूरी मिनिमम एक 500 रुपये या 600 रुपये जो हम काम करते हैं तो वो हमारी मिनिमम राशि तय की जाए।